बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। जिस घर पर पीटीआई का झंडा होगा वो यहूदियों का दोस्त है। इलेक्शन में यहूदी एजेंट्स को मुल्क बदर करेंगे। मौलाना फजल रहमान का किर्त में जलसे से खिताब, कहा कि बानी पीटीआई ने नौजवान नस्ल की अखलाकियात तबाह कर दी। हम किसी की गुलामी को तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई ने दुश्मन कुव्वतों से पैसे लेकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया, कौम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। अल्लाह को आपने जान भी देनी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया, अल्लाह से डर जाए। इस किस्म के झूठे इल्जामात उस शख्स के ऊपर जिसने यूएनओ के अंदर बेहतरीन तकरीर की, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट वन, उस शख्स के ऊपर जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर इतनी ताकतवर आवाज उठाई कि कभी किसी मुसलमान हुक्मरान ने नहीं उठाई, और उसका रिजल्ट ये निकला कि 15 मार्च हर साल जो है इस्लामोफोबिया के हवाले से एक दिन करार दे दिया गया। उस शख्स के ऊपर जिसने 8 से 10 साल पहले इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वहां पे सलमान रुश्दी आया हुआ है और वो गुस्ताखे रसूल है, मैं ऐसे फोरम से खिताब नहीं करूंगा। अब उस शख्स को भी अपने इश्क रसूल का सर्टिफिकेट इन जाहिल मौलवियों से लेना पड़ेगा, इन जाहिल पॉलिटिशियन से लेना पड़ेगा, इन जाहिल उन पिट्ठुओं से लेना पड़ेगा जो चंद इदारों के आलाकार बने हुए हैं। शर्म करें। मंसूर, आप मेरी राय जानते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान में 2 ही जमातों ने GHQ पे हमला किया है, एक TTP ने और एक PTI ने। 2 ही जमातें जो हैं वो अस्करी तनसीबात को निशाना बना रही हैं, एक TTP, BLA और एक PTI। लिहाजा मैं इनको एक ही नज़र से देखता हूँ और मेरे नज़दीक दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। चाहे इलेक्शन कमीशन में कल को आप TTP को भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कर लेंगे तो मैं तो उसको उसी नज़र से देखूँगा जिस नज़र से मैं देखता हूँ। मेरे लिए नज़दीक उसकी इलेक्शन कमीशन की रजिस्ट्रेशन उसकी दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं करेगी। लिहाजा जिन्होंने पाकिस्तान की अस्करी तनसीबात और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाते हैं वो जमातें सियासी नहीं होती और वो उनको सियासी जमात नहीं कहा जा सकता। ये पाकिस्तान में कानूनी खामी है कि हम इतने बड़े वाक़े के बाद इस जमात को डीलिस्ट नहीं कर सके हैं, ये हमारे यहाँ कानून की खामी है। बाकी जिस तरह BLA के TTP के जो लोग दहशतगर्दी से माफ़ी मांग लेते हैं और अपनी दहशतगर्द तंजीम छोड़ देते हैं और रियासत उनको दोबारा नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका देती है कि अब इन्होंने दहशतगर्दी छोड़ दी है, ऐसे ही PTI के जो दहशतगर्दी छोड़ देते हैं और वो आगे से पुरअमन रहने का रियासत को यकीन दिलाते हैं, तो ये रियासत का इख्तियार है माफ़ी देना भी और प्रोसिक्यूट करना भी और प्रोसिक्यूट ना करना भी। क्योंकि हमने देखा है BLA के दहशतगर्दों के साथ भी ऐसा होता, हमने TTP के साथ भी देखा है। लिहाजा मैं तो उसका पॉलिटिकल एंगल नहीं देखता, मैं उसको एक टेररिस्ट के एंगल से देखता हूँ कि ये दहशतगर्द है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक भी नहीं हूँ, बल्कि मेरा शदीद इख्तिलाफ है इस बात के ऊपर। सीनियर हैं बड़े सरवर्दी साहब, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हम स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर दहशतगर्द डिक्लेयर कर दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि दहशतगर्द जमातों के साथ कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ी पाकिस्तान की सबसे पॉलिटिकल पार्टी थी 2018 के इंतखाबात की, और वो मुख्तलिफ सूबों में और वफाक में हुकूमत में थी। वो आईने पाकिस्तान को मानते हैं और आज तक मानते हैं। वो TTP की तरह कोई रियासत से अलग होकर कोई मुसल्लह जिद्दोजहद नहीं कर रहे। उनके पास कोई टैंक, कोई कलाशनकोफ, कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं है जिसको लेकर के वो हमला आवर हो गए हों। वो इन्हीं अदालतों में धक्के खा रहे हैं, उन्हीं से इंसाफ मांग रहे हैं। वो इसी सिस्टम के तहत इसी इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इंतखाबात मांग रहे हैं और पिछले 2 साल से मांग रहे हैं। तो जो पार्टी इंतखाबात मांग रही है, इन्हीं इदारों को मानते हुए, उन्हीं के सामने सरेंडर करते हुए, उन्हीं से डिमांड कर रही है, वो कैसे TTP के साथ आप उसका जो है मुवाजना कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो अभी बात हो रही थी, अगर इदारे पे हमले की बात है तो इदारे पे हमला तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ था ना, फिर वो भी क्या दहशतगर्द जमात है? क्या नैब के ऑफिस में मरियम नवाज साहिबा की पेशी के मौके पर पथराव नहीं किया गया था? क्या वो फिर दहशतगर्दी नहीं थी? अगर इन्होंने जाके प्रोटेस्ट किया है तो बिल्कुल जिन्होंने उसमें शरपसंदी की है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उसको कोई डिफेंड नहीं करा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस मौके के ऊपर ये भी जरूरी है कि एक बगैर कोई तहकीक के, बगैर कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दिए इंडिपेंडेंट किस्म की इंक्वायरी की जाए, फिर तय किया जाए कि क्या वाकई उसमें बाय प्लान ये सब कुछ किया गया था या नहीं किया गया था।
اور تیسری چیز یہ کہ جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے ان کے اندر سارے ہی کوئی اس طریقے سے ہیں، تو اگین اس میں پھر وہی بات کویسچنیبل آ جاتی ہے کہ ایک طرف ہم دہشت گرد تنظیموں کو قومی دھارے میں شامل کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اتنے عقل مند ہیں کہ جو ایک آپ کی ایسی وفاقی جماعت ہے جو ہر صوبے میں موجود ہے، اس کو اٹھا کر ہم قومی دھارے سے باہر پھینک رہے ہیں، اس کو ہم اندر ہی نہیں آنے دے رہے قومی دھارے کے، اس کو ہم مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی تو باہر نکل یہاں سے۔ ناظرین، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ملک عجیب و غریب حالات سے دوچار ہے، جہاں نہ صرف سیاستدان بلکہ ہمارے تمام ادارے جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، ان میں سے اکثر اپنے مفادات کے پیش نظر اپنا جھکاؤ اور اپنا تجزیہ ایسی ڈائریکشن میں دے دیتے ہیں کہ ان کے لیے 24 کروڑ عوام کی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور صرف اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے اپنا غلیظ بیانیہ ہم پر مسلط کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے کسی بھی غلیظ پروپیگنڈے کے خلاف ہماری رہنمائی فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔